इसका पहला क्वेश्चन है, परमाणु में कक्षाओं को भरने का क्रम किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो अफबाउ सिद्धांत के द्वारा होता है। अफबाउ सिद्धांत के द्वारा होता है। अगला है, वे तत्व जिनकी परमाणु संख्या Z है तथा द्रव्यमान संख्या A है तो भिन्न हो परंतु उनके नाभिक में न्यूट्रॉन संख्या समान हो तो क्या कहलाते हैं? तो सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं, आइसोटोन बोलते हैं इसको। अगला है कि रासायनिक तत्व के परमाणु के संदर्भ में चुंबक की क्वांटम संख्या का संबंध किससे है? तो ये अभिविन्यास से है। ये अभिविन्यास से है। अगला देखते हैं, बोलता है कि परमाणु नाभिक के अवयव कौन कौन है? परमाणु के नाभिक में जो है कौन कौन रहते हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। तो ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न हो उसको क्या बोलते हैं? समस्थानिक बोलते हैं। कई बार पूछा गया ये। उसके बाद हीलियम के नाभिक में क्या होते हैं? तो हीलियम के नाभिक में जो है, याद रखिएगा कि हीलियम के नाभिक में जो है, हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होता है। ये हो गया। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है? तो 18:37 होता है। प्रोटॉन का जो 1837 होता है और इलेक्ट्रॉन का जो है 1 होता है। कभी कभी जिसको पलट के भी पूछा जाता है तो इसको याद रखिएगा कि प्रोटॉन 1837 और इलेक्ट्रॉन का जो है 1 होता है। 1 होता है। अगला है, किसी एक ही परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकती। यह नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो ये जो है पाउली ने दिया था। वह एकमात्र ऐसा तत्व कौन सा है जिसके समस्थानिकों के नाम भिन्न भिन्न होते हैं? तो ये हाइड्रोजन के हैं जिसका कि 3 जो है समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि हाइड्रोजन के जो है 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। अगला है प्रमुख अपरमाणविक कण। तो यहाँ पे जो है 3 है, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, प्रोटॉन हो जाएगा और न्यूट्रॉन हो जाएगा। तो इसका जो याद रखना है कि प्रोटॉन पे जो है वो धनात्मक होता है, प्रोटॉन धनात्मक होता है और इलेक्ट्रॉन जो है ऋणात्मक होता है और न्यूट्रॉन जो है ये जो उदासीन होता है। तो इसका एक याद रखिएगा, इसका जो है इलेक्ट्रॉन का जो है द्रव्यमान याद रखिएगा और इसका जो है आवेश कितना होता है? इलेक्ट्रॉन पे आवेश जो है 1.6022 × 10⁻⁻19 होता है और न्यूट्रॉन पर 0 आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज जो है जे थॉमसन ने किया था और प्रोटॉन की खोज जो है रदरफोर्ड ने किया था। न्यूट्रॉन चैडविक के किया था। यही है। ये है मेंडली के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्त फलन होते हैं। परमाणु भार के आवर्त फलन होते हैं। ये है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी तत्व के समस्थानिकों की संख्या सार्वधिक। किस तत्व के समस्थानिकों की संख्या सार्वधिक होती है? तो पोलोनियम की कितना होता है? सार्वधिक होता है। पोलोनियम का सार्वधिक होता है। पोलोनियम का सार्वधिक होता है, बोल रहा है 33। कितना? 33 होता है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो हाइड्रोजन है। सबसे ज़्यादा जो है हाइड्रोजन ही पाया जाता है ब्रह्मांड में। रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो रासायनिक यौगिक क्या पूछ रहा है? रासायनिक यौगिक सबसे छोटी इकाई तो अणु है, जिसको मॉलिक्यूल बोलते हैं। मॉलिक्यूल बोलते हैं। तत्व का गुणधर्म किससे निर्धारित होता है? तो परमाणु क्रमांक के द्वारा निर्धारित होता है, यानी कि एटॉमिक नंबर के द्वारा। किस मॉडल को आधुनिक भौतिकी की आधारशिला माना जाता है? तो ये नील्स बोहर मॉडल को जो है आधुनिक भौतिकी की आधारशिला माना जाता है।
परमाणु में प्रोटॉन कहाँ स्थित होते हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है दोनों नाभिक के भीतर रहता है, नाभिक के भीतर रहता है। आधुनिक आवर्त सारणी किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? आधुनिक आवर्त सारणी जो है मोसले के द्वारा जो है 1913 में जो है प्रस्तुत किया गया था। अगला देखते हैं, बोल रहा है कि विद्युत संयोजन एवं सह संयोजन बंध किसमें होता है? सल्फर डाइऑक्साइड में होता है। आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे कहता है? तो लेबोजियर को बोला जाता है। किसको? लेबोजियर को। ये खूब पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा। डाल्टन ने अणु को क्या नाम दिया था? तो डाल्टन ने अणु को जो है यौगिक परमाणु नाम दिया था। क्या दिया था? यौगिक परमाणु दिया था। यौगिक परमाणु दिया था। बोल रहा है एक ही तत्व के परमाणुओं का भिन्न भिन्न रासायनिक विन्यास दर्शाता है कि प्रवृत्ति अपरूपता दर्शाता है। क्या दर्शाता है? अपरूपता। बंध कोण अधिकतम किस अणु में होते हैं? बंधन, ये बहुत ही अच्छा है, कई बार पूछा गया है कि बंधन कोण जो है अधिकतम किस अणु में होते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 में होता है। CO2 में होता है। हाइड्रोजन हैलाइड का बढ़ता आयनिक लक्षण है। तो ये जो है हाइड्रोजन हैलाइड में जो है याद रखिएगा HI, HBr, HCl और H2SO4 होगा, यानी तो H2SO4 होगा। तो यही है। परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है? ये 29 जो है ना, 29 जो है डी ब्लॉक से संबंधित है। किससे संबंधित है? डी ब्लॉक से। उत्कृष्ट गैसों की संयुक्ता कितना होता है? इसका जो है 0 होता है। ये कई बार पूछा गया है। उत्कृष्ट गैसों की संयुक्ता जो है कितनी होती है? 0 होती है। ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में ऑक्सीकृत तत्व की संयुक्ता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका देख लेते हैं। ऑक्सीजन की प्रक्रिया में संयुक्ता जो है बढ़ती है। न्यूट्रॉन किस प्रकार का कण है? तो न्यूट्रॉन जो है वो अस्थायी कण है। न्यूट्रॉन क्या है? वो अस्थायी कण है। न्यूट्रॉन वो अस्थायी कण है। अगला पेज में आते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेल सब सेल, इसको देख लेते हैं। ये जो है सेल दे रखा है और इसको सब सेल बोलते हैं। और ये कक्षक, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इसमें जो जनरली याद रखना है, इसको याद रखना है KL, MNOP और Q, ये याद रखना है। और इसका जो है ये इसमें जो है K में जो है सिर्फ ओनली फॉर S होता है, ये याद रखिएगा। और इसमें जो है SP आ जाता है, इसमें SPD आ जाता है और इसमें SPDF आ जाता है। तो ये जो पूछा जाता है यहाँ से, तो इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या कितना होगा? तो K सेल में जो है 2 इलेक्ट्रॉन होता है और L सेल में जो है 8 होता है। तो इसमें जो है तीसरे में M में जो है 18 होता है, चौथे में 32 होता है। ये यहाँ तक इसको याद नहीं रखना है, इसको याद नहीं रखिएगा। यहाँ पे जो है 2, 8, 18, 32 यानी KLMN तक याद रखिएगा कि N में जो है 32 इलेक्ट्रॉन होता है और M सेल में 18 होता है, L में जो है 8 होता है, ये याद रखना है। अगला देखते हैं। सबसे मजबूत बंध कौन सा होता है? सबसे मजबूत बंध जो होता है एकल बंध होता है। सबसे मजबूत बंध एकल बंध होता है। बोर का परमाणु मॉडल किस नियम के विपरीत है? तो प्लांक सिद्धांत के विपरीत होता है। जब एक इलेक्ट्रॉन चुंबक क्षेत्र से गुजरता है, जो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसकी ऊर्जा और वेग बढ़ जाता है। जब चुंबक क्षेत्र से गुजरता है तो उसका ऊर्जा और वेग वृद्धि होता है। संयुक्ता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? संयुक्ता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत जो है कोर्सेल और लेविस ने 1916 में प्रतिपादित किया था। किसी तत्व का परमाणु भार किसके बराबर होता है? तो बेहद ही अच्छा, ये याद रखिएगा, किसी तत्व का परमाणु भार जो है तुल्यांकी भार इंटू संयोजकता होता है, संयोजकता होता है। किसी बंध से यौगिक समयोजिता प्रदर्शित करता है तो उसमें जो है सहसंयोजी यौगिक और उप सहसंयोजी यौगिक होता है। उसके बाद जो है वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या
वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या ए परसमान परंतु परमाणु संख्या जेड भिन्न हो संभारित करते हैं। द्रव्यमान संख्या जो है समान, परमाणु भार जो है द्रव्यमान संख्या समान और परमाणु संख्या भिन्न हो तब संभारित बोलते हैं। जैसे ऑर्गन जो है ये ऊपर में 40 है, इस और पोटेशियम में जो है 40 है और इधर नीचे जो है 18 और 19 अलग अलग है, इसको संभारित बोलते हैं। यानी द्रव्यमान संख्या समान और और परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो उसको संभारित बोलते हैं। सहसंयोजक बंधों का निर्माण कैसे होता है? इलेक्ट्रॉनों की परस्पर साझेदारी के द्वारा होता है। सहसंयोजक यौगिकों के अणु आपस में किस बल से बंधे होते हैं? वैन डर वाल बल से बंधे होते हैं। वे तत्व कौन सा है जिसके अणु में सहसंयोजक बंध होते हैं? तो वो विद्युत का सुचालक होते हैं। ये ग्रेफाइट क्या होता है? ग्रेफाइट जो कार्बन का एक अपर रूप है। धात्विक ठोसों में परमाणुओं के मध्य कौन सा बंध पाया जाता है? तो धात्विक बंध पाया जाता है, मेटेलिक बॉन्ड। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, O2 ऑक्सीजन, O3 ओजोन और क्लोरीन आदि किस प्रकार के संयोजक बंध बनाते हैं? अध्रुवीय बंध बनाते हैं। शायद दिख रहा होगा। बोल रहा परमाणु की संरचना का आधुनिक विचार किसने दिया था? तो इरविन ने दिया था, 1926 में दिया था। बोल रहा है किसी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या जो है कितना होता है? अधिकतम संख्या जो है 2n² प्रदर्शित करता है, जहाँ n जो है कोशों की संख्या यानी कि n इक्वल टू जो है 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, ये दर्शाता है। तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या जो है तो 2n² होता है। 2n² होता है। अगला देखते हैं। किसी कोश की क्रम संख्या क्या व्यक्त करती है? उस कोश की उप कोशों की संख्या को व्यक्त करता है। एवोगाड्रो संख्या किसने ज्ञात किया था? तो ये जो है जोसेफ लॉसिमेटर ने किया था। सोडियम क्लोराइड में कौन सा बंध होता है? सोडियम, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। सोडियम क्लोराइड में कौन सा बंध होता है? तो विद्युत संयोजी बंध होता है। किसी तत्व की परमाणु संख्या वस्तु क्या है? उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या है। परमाणु संख्या जो है परमाणु संख्या इक्वल टू प्रोटॉन की संख्या, ये दोनों परमाणु संख्या और प्रोटॉन की संख्या इक्वल होता है, याद रखिएगा इसको। बोल रहा है संयोजी कोश एवं संयोजी इलेक्ट्रॉन। प्रत्येक परमाणु का बाह्यतम कोश उसका संयोजी कोश एवं उस कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। बाह्यतम कोश को संयोजी कोश कहते हैं, बैलेंस सेल बोलते हैं, और उस कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को बैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। पदार्थ की नवीनतम खोज की अवस्था है बोस-आइंस्टीन संगता। ये 5वीं अवस्था है, पदार्थ की 5वीं अवस्था है। लोहे में जंग किस कारण लगता है? ऑक्सीकरण के कारण। किसके कारण लगता है? ऑक्सीकरण के कारण लगता है। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है? ऑक्सीकरण अपचयन की संयुक्त प्रक्रिया है। रेडॉक्स अभिक्रिया में दोनों होता है, ऑक्सीकरण भी होता है और अपचयन भी होता है। किसी बंध की बंध ऊर्जा अधिकतम होगी, आयनिक बंध। 20 न्यूट्रॉन और 18 इलेक्ट्रॉन वाला कण कौन सा है? तो ऑर्गन है। कौन है? ऑर्गन। जोड़ेंगे 20 और 18 38 हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन नीचे जो है हमेशा इलेक्ट्रॉन ही रहता है। परमाणु प्रयुक्त यूरेनियम का परमाणु कौन है? परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त यूरेनियम का परमाणु यूरेनियम 235 होता है, इसी का यूज करते हैं। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल्स कौन सा है? पॉजिट्रॉन है। खूब पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल कौन?
पोजिट्रॉन है। रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन सिद्धांत के अनुसार नाभिक के अंदर परमाणु का द्रव्यमान और आवेश रहता है। अल्फा कणों के प्रकीर्णन सिद्धांत के अनुसार नाभिक के अंदर परमाणु का द्रव्यमान और आवेश रहता है। किस यौगिक में विद्युत संयोजी, सहसंयोजक, उपसंयोजक तीनों प्रकार के बंध होते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तीनों विद्युत संयोजी, सहसंयोजक और उपसंयोजक होता है। तो ये जो है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl और अमोनियम ब्रोमाइड NHBr, इसमें तीनों बंध पाया जाता है। इसमें तीनों बंध पाया जाता है। कोश, उपकोश और कक्षक, सेल, सबसेल और ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन जिन वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं उन्हें कोश कहते हैं। प्रत्येक कोश एक अथवा अधिक उपकोशों में विभाजित होती है, जिसको कि बोलते हैं SPDF अक्षरों से प्रदर्शित किया जाता है। ऐसा त्रिविमीय क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता सर्वाधिक होती है उसको कक्षक कहते हैं। कक्षक कहते हैं। तो इस तरह से जो है ये आज देख लिए 2 पेज। तो इसी तरह जो है पर डे जो है इसका लेते जाएंगे। अगला पार्ट जो देखेंगे अम्ल, अगला पार्ट देखेंगे अम्ल, क्षार, क्षारक, लवण, एसिड बेस, साल्ट। तो अगले वीडियो में देखते हैं इसको।